नमस्ते। एक और नई सुबह और कुछ और नए ख़यालात। और मैं जनरली जब यहाँ सुबह उठता हूँ तो उसके बाद मैं फार्म का पूरा राउंड लेता हूँ और उस राउंड लेते वक्त अपने हर पेड़ को देखता हूँ। मैं आपको कल बता रहा था कि हमारे पास में करीबन 300 से 400 करीब पेड़ हैं और जब राउंड लेता हूँ तो हर पेड़ को देखता हूँ और उस परिवर्तन को महसूस करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने एक दिन पहले देखा था। और ये पेड़ जो होते हैं ना दोस्त, बड़ी कमाल की चीज़ है। शायद इसीलिए कोई भगवान ऐसा नहीं है जिसके साथ में किसी पेड़ को ना दिखाया गया हो। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर नक्षत्र का अपना एक पेड़ होता है, हर राशि का अपना एक पेड़ होता है। तो ये पेड़ जो हैं बड़े इंटीग्रल हैं हमारे साथ में और हमारा और इनका जो एग्जिस्टेंस है वो म्यूचुअल है। ओके, इफ़ वी अलाउ प्लांट्स टू ग्रो वी वुड आल्सो ग्रो। ओके, सो दैट्स द फिलोसॉफिकल पॉइंट। एंड याद है आप एक बार बोला करते थे कि वो एक पेड़, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में थे तो वहाँ पे आप बोलते थे सोनू जब मैं परेशान हो जाता था तो बिल्कुल। उसको हटाइए ना, वो डॉग को हटाइए ना। शेरू, कम यार, शेरू इधर आओ, यहाँ बैठो चलो। ये देखिए, एक हमारे पास में एक यहाँ पे एक गांव का एक डॉग है जो जनरली हम लोग यहाँ बैठते हैं जब चबूतरे पे तो आ जाता है। और इधर आओ शेरू, इधर आओ, ये लो, आ जाओ बेटा, लो ये लो। तो ये शेरू है। आओ आओ शेरू, आ जाओ, आओ। ये अमरूद खाना तुमको? अमरूद खाओगे? तो अब ये जो है ये हमारा नया दोस्त है, कभी भी चलते फिरते ये यहाँ आ जाता है। जब मैं उसको और रोटी बनाती हूँ तब तक वो वेट करता है, गरम रोटी और दूध खाता है, थोड़ी देर तक बैठा रहता है और फिर अपने जिस घर में वो रहता है वो वहाँ चला जाता है। तो मैं वो बता रही थी कि आप एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आइडिया की बात। हाँ, तो आप बोलते थे कि सोनू जब कभी मन में कुछ द्वंद आता था, कुछ होता था, तो आई यूज्ड टू टॉक टू दैट ट्री एंड आई यूज्ड टू लिटरली आस्क क्वेश्चंस कि मेरे मन का जो द्वंद है वो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, एंड आपको वो, आप बोलते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि सोनू मुझे वो हल मिल जाता है। हाँ बिल्कुल। वो मेरा कैबिन था वहाँ और उस कैबिन के लेफ़्ट साइड में ग्लास का वो था और उस ग्लास से बाहर जब दिखता था तो वहाँ पे एक पेड़ था और मैं जनरली उस पेड़ से बात करता था और कभी कोई तकलीफ़ आती थी जो मैं शायद किसी से नहीं कह सकता था, वो मैं उस पेड़ से कहता था यार कि यार मैं इस चक्कर में हूँ, बताओ क्या करूँ। ओके, और वो कुर्सी में जब पीछे से हाथ रख के उस पेड़ की तरफ ऐसे देखता था तो विश्वास कीजिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मुझे समाधान मिल जाता था। और फिर मैं इंदौर से जब नोएडा के लिए मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मुझे याद है मैं अपने रूम से उस पेड़ को देखा और मैंने कहा यार दोस्त अब जाने का समय आ गया और आप मुझे याद रखना और मैं आपको याद रखूँगा। तो पेड़ों का जो अटैचमेंट होता है वो बड़ा ही डिफरेंट तरीके का अटैचमेंट होता है और बड़ा सुकून मिलता है इनके साथ में। और बड़ी कमाल की चीज़ देखिए आप, एक बीज आप बोते हैं उसमें से अमरूद निकल के आता है, दूसरा बीज आप बोलते हैं उसमें से आड़ू निकल के आता है और वही धरती है, वही जलवायु है, वही माहौल है, बट व्हाट अ वैरायटी एंड व्हाट अ डिस्टिंक्ट वैरायटी, तो दिस इज़ हाउ। एंड उस दिन तो मुझे बता रहे थे ना, इट हैपेंस इन फार्म आल्सो, लाइक वो जो बीज एक तरह से सुसुप्त अवस्था में था, उसको हमने वो सारा माहौल दिया, हमने उसमें खाद डाली, पानी डाला, प्यार किया। कोई पेड़ ऐसा है जिस पेड़ में हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पेड़ ना थोड़ा सा निगलेक्टेड हो रहा है, तो उस दिन हम लोग उसको बाकायदा उसका गोला बड़ा करेंगे, उसकी घास फूस निकालेंगे, उसकी क्यारी को और साफ़ करेंगे, उसको सहलाएंगे, उससे बात करेंगे और थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और रात भर में उसको वो महसूस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मुझे जो नेग्लेक्टेड फील हो रहा था वो मेरे केयर करने वालों ने उस बात को ध्यान में रखा। और नहीं, इतना ही नहीं सुनो, बल्कि क्या होता है कि जब आप पेड़ को तो साफ सुफ कर दो, निंदाई गुड़ाई कर दो, तो जैसे वो मुझे कभी कभी क्या लगता है कि जैसे वो एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो स्कूल जाने वाला होता है, सुबह सुबह उस बच्चे को नहलाते हैं, तैयार करके, बालों में तेल लगा के, कंघे से बाल बढ़िया करके वो बच्चा हाथ में बैग लेके जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मुझे उस तरीके की कुछ फील आती है जब तुम उसको पेड़ को ऐसा साफ़ कर देते हो और उसको ऐसा मतलब
तो वो दूसरे दिन पेड़ भी जो ना बड़ा इठला के एक नई सी पत्ती दे देगा आपको। लौकी के पेड़ के साथ हमारे लौकी लगाई हमने, और हमें ऐसा लगने लगा कि लौकी के पेड़ में कहीं कुछ बीमारी तो नहीं लग गई है। तो हमने उसको देखा, थोड़ा साफ़ किया, सब किया। द वेरी नेक्स्ट डे वो जो इतू सी लौकी दिख रही थी, वो बाकायदा इतनी बड़ी हो के ऐसे इठला रही थी कि देखिए बिल्कुल आपने मुझे प्यार किया है, मैं आपने मेरे ऊपर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान दिया, लीजिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि कई बार आप बोलते हो ना कि लाइक you know that connect makes a lot of difference. Their response time at time is faster than human beings. Yeah. And their response time is very authentic. You touch them, they'll respond, okay? And you touch them with a good feel, they'll respond back with a better feel, okay? So superb. I mean हम लोग तो जब भी, मैं तो अपने पेड़ों से बात करता हूँ, और ख़ास तौर से वो पेड़ जो से संवाद, हर पेड़ हर पत्ती से इस खेत पे संवाद होता है। दिन का संवाद अलग तरह से होता है, दोपहर का संवाद अलग तरह से होता है। दोपहर के संवाद में हम उनको इस बात का आश्वासन देते हैं कि घबराइए मत, ये गर्मी कुछ समय की है, निकल जाएगी। हम आपके ऋणी हैं कि आप इस गर्मी में भी अपने आप को खड़े रखे हुए हैं, और उस माहौल से गुज़रते हुए आप पनप रहे हैं, और फिर बारिश आ जाएगी। रात का संवाद अलग होता है। तो शायद हम दोनों मिलके यहाँ पे हर पेड़ से संवाद एक बहुत ही अलग रूप में कर रहे हैं, जो कि एक बहुत हमको खुशी देता है, एक अलग संतोष देता है। बिल्कुल। मैंने ना मैनेजमेंट में एक इफेक्ट पढ़ा था जिसको बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट, ओके? और पिग्मेलियन इफेक्ट का मतलब होता है कि पीपल बिहेव द वे यू एक्सपेक्ट देम टू बिहेव, ओके? आई थिंक दैट पिग्मेलियन इफेक्ट वर्क्स इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो, ओके? You go close to the plant and then tell that plant that look, hey boy, you are so superb, okay? I understand. मैंने एक ऑलिव का प्लांट लगाया, वो मैंने वहाँ से अपना कन्याकुमारी से वो पेड़ मंगवाया है, और छोटा सा पेड़ है, बड़ा नाजुक सा पेड़ है। और ऑलिव जो होता है वो जनरली गर्मी को उतना झेल नहीं पाता है, और डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए। बट एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने कोशिश की कि चलो ये पेड़ लगाता हूँ, और आप बिलीव कीजिएगा मेरे को उसको ना बहुत पैपअप करना पड़ता है। उसको मैं बोलता हूँ भाई देख, मैं समझ रहा हूँ दोस्त कि ये जो डिफ़िकल्टी है, तुम एक ऐसे परिवेश में आ गए हो। एंड दैट रिमाइंड्स मी ऑफ वो ऑफिस में क्या है कि साहब कि वो सारे नॉर्थ इंडियन काम करते हैं, एक साउथ इंडियन आ गया है, या फिर सारे साउथ इंडियन है उसमें एक नॉर्थ इंडियन आ गया है, और वो उसको फिर एक अच्छे लीडर को उसको एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना पड़ता है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको एक थोड़ा डिफरेंट तरीके का इन्वायरमेंट और डिफरेंट तरीके की अप्रोच चाहिए होती है। आई थिंक द सेम इज हैपनिंग विद दिस ऑलिव प्लांट ऑल्सो। आई एम सो कंसर्न अबाउट ऑलिव प्लांट दैट लुक व्हेनेवर आई मूव आउट इन द मॉर्निंग आई विल गो एंड चेक द ऑलिव प्लांट, ओके? सो एक हाफूस का प्लांट भी लाए हैं हम लोग। उस प्लांट को भी मतलब ऑलिव हुआ, हाफूस हुआ, उनको ये लग रहा है कि नहीं वो थोड़े ज़्यादा नाजुक हैं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो उस बात का बराबर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन जो पेड़ों की जो तासीर बोली है, पेड़ों की जो फितरत बोली है, पेड़ों का जो स्वभाव बोली है, पेड़ों की जो करुणा बोली है, पेड़ों की जो खूबसूरती बोली है, और पेड़ों की जो बोली है, मुझे लगता है पेड़ बोलते भी हैं। और आप देखिएगा कि आप महुआ के पेड़ के नीचे बैठे हो, आप नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तीनों पेड़ जो आवाज़ जनरेट करते हैं ना, वो अलग होती है। जब हवा उनको क्रॉस करती है तो पीपल के पत्तों में एक अलग आवाज़ होती है, महुआ के पेड़ के नीचे एक अलग आवाज़ होती है, नीम के पेड़ के नीचे एक अलग आवाज़ होती है। इट्स समथिंग लाइक वी ऑल प्रोड्यूस different sound, okay? The pulsation which we produce is very distinct. What I do is something which is not there in case of Sonali, and what Sonali has is something which I do not have, okay? We are so distinct and special, okay? And I think so is the case with these plants also, okay? So interesting, मतलब इतना कुछ है रिफ्लेक्ट करने को, रिलेट करने को, तो बस ऐसा ही है। मतलब वक्त जो अच्छा हनुमान जयंती हो, गुड। अच्छा, इसीलिए लोग रामायण का पाठ चल रहा पीछे। हमारे पास में एक तरफ खारपा गांव है और इस तरफ जो है वो खारपी गांव है, अखंड रामायण चल रही है, तो बड़ा माहौल रहता है। मतलब सवेरे सवेरे वहाँ एक महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ से उस आरती की आवाज़ आती है।
यहाँ पर एक देवी का मंदिर है, वो देवी की आवाज़ आती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस है। और इसी बीच में जो शेरू भाई हैं वो सामने मतलब उन्होंने अपना एकदम निश्चिंत होके कि ये 2 लोग हैं, अपनी तो दाल रोटी अब पक्की है। और वो भाई साहब देखो सो गए। मस्त क्या बोलते हैं सो We गए are हैं। हनुमान जी तो ये है आज का विचार बोलिए, आज का ख्याल बोलिए चबूतरा नीम का। तो आपको भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन जो है एक और स्पेशल दिन हो और ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है। क्यों सुनो क्या बात है? बिल्कुल सही बात है। तो और ये पेड़ की एक आपको ना बड़ी अपना एक बड़ा ही मार्मिक मेरा एक अनुभव है इस पेड़ को लेके, मेरी माँ और 2 आम के पेड़ों को लेके। कल मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा कि वो, और मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इस प्रकार के जज्बात या इस प्रकार के सेंटिमेंट्स कैन अ प्लांट हैव टुवर्ड्स अ ह्यूमन बीइंग, ओके। एंड समटाइम्स आई फील दैट दे आर ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग्स, ओके। सो जितना मैं जुड़ रहा हूँ, जितना मैं इनको महसूस कर रहा हूँ, और जो भी मेरे मन में बात आती है इन पेड़ों को लेके आप तक पहुँचाऊँगा। और इस फार्म का उस पर्सपेक्टिव से कि लोगों को एक कुदरत की तरफ उनका रुझान हो, आने वाली जनरेशन का कुदरत की तरफ रुझान हो, दे बिकम रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दिस। आई थिंक दैट्स वन एस्पिरेशन विच वी बोथ हैव। एंड उस दिन तुम स्कूल के बच्चों को बता रहे थे ना कि बच्चों को अपन बुलाएंगे, क्या बोलते हैं। तो so that's all today from चबूतरा नीम का। एंड इंशाल्लाह आपका दिन बहुत ही बेहतरीन रहे।